बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण 20 नवंबर को हो सकता है, पीएम मोदी हो सकते हैं शामिल, सोर्सेज से खबर। बिहार में सरकार गठन को लेकर पीएम के घर पर बैठक, अमित शाह जेपी नड्डा हुए शामिल। कल जेडीयू के नेता शाह और नड्डा से मिले थे। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद सरकार बनाने की कवायद है। सोर्सेज के मुताबिक 18 या 19 नवंबर को एनडीए विधायकों की बैठक संभव। बिहार में मंत्रिमंडल गठन पर फॉर्मूला तय। सोर्सेज का दावा 6 विधायक पर बन सकता है 1 मंत्री। बीजेपी से 16 तो जेडीयू से 14 मंत्री हो सकते हैं। चिराग की पार्टी के कोटे में आ सकते हैं 3 मंत्री पद। पटना में कल आरजेडी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक, चुनावी हार की होगी समीक्षा। बिहार की नई सरकार को तेज प्रताप का नैतिक समर्थन, पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग के बाद किया ऐलान। चुनाव में मिली करारी हार की समीक्षा करेंगे तेजस्वी यादव। सोर्सेज के मुताबिक कल सुबह 11 बजे पटना स्थित आवास पर होगी मीटिंग। बिहार के गवर्नर से मिले चुनाव आयोग के अधिकारी, 243 नवनिर्वाचित विधायकों की दी लिस्ट। बिहार में चुनावी प्रक्रिया और आचार संहिता खत्म, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बयान। बिहार के नतीजों पर सीपीआई-एमएल का बड़ा दावा, दीपांकर भट्टाचार्य बोले मुस्लिम डिप्टी सीएम की घोषणा नहीं करना भारी पड़ा। दीपांकर भट्टाचार्य बोले महागठबंधन की गलतियों से ओवैसी को फायदा हुआ। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की 2 टूक, कांग्रेस और भी चुनाव हारेगी जब तक बिना प्रूफ के वोट चोरी का आरोप लगाएगी। बीएसपी चीफ मायावती बोली बिहार में चुनाव बिना धांधली के होता तो बीएसपी और अधिक सीटें जीतती। एनडीए की प्रचंड जीत पर सीएम नीतीश के बेटे निशांत का बयान, उम्मीद से बेहतर आए चुनाव परिणाम, पिता को 20 सालों के काम का मिला इनाम। बिहार के अमौर से आईएमआईएम के नवनिर्वाचित अख्तरुल इमाम ने निकाली विक्ट्री रैली, कहा जनता ने मेरी बात मानी। प्रफुल्ल मांझी एचएम के विधायक दल के नेता चुने गए, कहा सरकार के साथ मिलकर करेंगे काम। बिहार की जीत से उत्साहित जेडीयू विधायक जमा खान, कहा मुस्लिम वर्ग ने जमकर लुटाया एनडीए पर प्यार। लालू परिवार में कलह बढ़ी, रोड़ी आचार्य बोली कल एक बेटी और बहन को जलील किया गया, मारने के लिए चप्पल उठाई गई, मुझे गंदी गालियां दी। रोड़ी आचार्य बोली मुझे मजबूरी में अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ा, मुझसे मेरा मायका छुड़वा कर मुझे अनाथ किया। रोड़ी को तेज प्रताप अपनी पार्टी का संरक्षक बनाएंगे, कहा लालू यादव की असली पार्टी जनशक्ति जनता दल है, आरजेडी नहीं। बहन रोड़ी के अपमान पर तेज प्रताप आग बबूला, कहा परिवार की बेटी के साथ ऐसी करतूत को बिहारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लालू परिवार में कलह पर बीजेपी का बयान, सोचिए लोग सत्ता में होते तो बहन बेटियों के साथ कैसे सलूक करते। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे बोले लालू यादव अपने कर्मों का फल भोग रहे, उन्होंने बिहार को जातियों में बांटा, उनका परिवार बंट रहा। जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले बेटी लक्ष्मी होती है, जिसने पिता की जान बचाई उसका अपमान करना हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं, लालू राबड़ी चुप क्यों है। नीरज कुमार बोले रोड़ी के आंसू लालू यादव को बहुत महंगे पड़ेंगे, राजनीति के धृतराष्ट्र ना बने लालू। लालू परिवार में कलह पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूं, मेरी प्रार्थना है परिवार का विवाद जल्द सुलझे। केरल में आरएसएस वर्कर आनंद के थम्पी ने दी जान, निकाय चुनाव में बीजेपी से टिकट न मिलने पर सुसाइड की बात। आनंद के थम्पी के सुसाइड पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, बीजेपी को इसकी जांच करानी चाहिए, पार्टी में आखिर क्या चल रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय का आरोप, तेलंगाना में नॉन बीजेपी पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रही हैं। गुजरात सरकार के खिलाफ गुजरात कांग्रेस करेगी प्रोटेस्ट, 21 नवंबर से 60 दिनों तक चलेगी जन आक्रोश यात्रा। 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पार्ट 2 जारी, अब तक 49 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को मिला वेरिफिकेशन फॉर्म। एसआईआर के खिलाफ तमिलनाडु में टीवीके का प्रदर्शन, कोयम्बटूर की सड़कों पर एक्टर विजय की पार्टी ने निकाला मार्च। एसआईआर पर भोपाल पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, कहा ओटीपी या एपीके फाइल मांगने वालों से सावधान रहें। पीएम मोदी ने सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का किया दौरा, निर्माण कार्यों की समीक्षा की। 25 नवंबर को अयोध्या जाएंगे पीएम, राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के आसपास के इलाकों की सुरक्षा बढ़ाई गई। कल फरीदाबाद के दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह, 32वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू बोले आर्थिक बदलाव ने देश की दिशा बदल दी, 1 साल में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारतीय सेना की ताकत में इजाफा, बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस सबमरीन नौसेना के बेड़े में शामिल हुई। सीजेआईबीआर गवई की 2 टूक, वो अब भी अनुसूचित जातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर को बाहर रखने के पक्ष में है। सहारा ग्रुप के कर्मचारियों की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, सैलरी पेंडिंग का मामला है। दिल्ली में ड्रग्स ट्रैफिकिंग केस में ईडी का एक्शन, 100 से अधिक म्यूल अकाउंट्स फ्रीज, 70 लाख कैश जब्त किए। करूर भगदड़ हादसे को लेकर सीबीआई की जांच हुई तेज, पीड़ित परिवारों के घर पर एजेंसी की तलाशी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुंबई में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, आवारा कुत्तों को रिलोकेट करने के आदेश पर जताई नाराजगी। लखनऊ में डॉग लवर्स का प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। लखनऊ में वीरांगना उदा देवी की प्रतिमा का अनावरण, सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। राजनाथ सिंह ने वामपंथी इतिहासकारों पर लगाया आरोप, कहा आजादी में पारसी समुदाय के योगदान को नजरअंदाज किया गया। 8 साल में यूपी की सुरक्षा में 20% महिलाओं की हिस्सेदारी, सीएम ने कहा हमने उदा देवी के आदर्शों पर 3 पीएससी भी गठित की। सीएम योगी बोले हमारी सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सम्मान और सिर्फ रिलीजन्स के लिए कर रही है काम। संभल में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, कानून व्यवस्था विकास कार्यों की समीक्षा की। यूपी में 34 नए पीपीएस अधिकारियों को मिले जिले की तैनाती, ट्रेनिंग के बाद ट्रेनी डीएसपी संभालेंगे कमान।
अलीगढ़ के छात्रों और जनता को सौगात, नए डिजिटल लाइब्रेरी की रखी गई आधारशिला। उज्जैन को मोहन यादव की बड़ी सौगात, 8,000 करोड़ से ज्यादा के सोलर प्रोजेक्ट्स का किया भूमि पूजन। सीएम मोहन यादव ने कहा, हमने जो वादा किया वो पूरा कर रहे। बेंगलुरु में विजन इंडिया स्टार्टअप समिट आयोजित, सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, ये समिट बेंगलुरु से शुरू करना जरूरी था क्योंकि लोग बेंगलुरु की तरफ देखते हैं। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी का विजन बांटने वाला, हम समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं। कर्नाटक के चित्तापुर में आरएसएस के पथ संचलन को लेकर सुरक्षा कड़ी, सिर्फ 300 लोगों को मार्च में शामिल होने की मिली इजाजत। केरल के सबरीमाला मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, पवित्र मंडला मकरा विलुरकु तीर्थ के लिए उमड़ी भारी भीड़। दिल्ली में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का प्रदर्शन, 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए आतंकी ब्लास्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में एक और खुलासा, धमाके वाली जगह से 9mm कैलिबर के 3 कारतूस बरामद मिले। ब्लास्ट को लेकर हरियाणा के नूंह में जांच, दिल्ली पुलिस ने हिदायत कॉलोनी में की जांच। दिल्ली ब्लास्ट के तार पाकिस्तान से जुड़ी, सोर्सेस के मुताबिक फिदाइन मॉड्यूल लीड कर रहा था डॉक्टर मुजफ्फर, जैश की मदद से दुबई के रास्ते अफगानिस्तान भी गया था। जैश ने डॉक्टर मुजफ्फर को अफगानिस्तान में दिलाई थी ट्रेनिंग। इसी साल 22 अगस्त को अफगानिस्तान गया था मुजफ्फर। लाल किला मेट्रो स्टेशन के सभी गेट यात्रियों के लिए खोले गए, धमाके के बाद से बंद थे। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले में जांच तेज, क्राइम ब्रांच की टीम ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जांच की। डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में जांच एजेंसियों का एक्शन, अनंतनाग से डॉक्टर प्रियंका शर्मा को हिरासत में लिया, रोहतक की रहने वाली है महिला डॉक्टर। दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड उमर का नया सीसीटीवी आया सामने, फिरोजपुर झिरका में एटीएम से कैश निकालने गया था उमर। दिल्ली ब्लास्ट वाली जगह से पुलिस ने डैमेज गाड़ियों को जब्त किया, 1 मिनी टेम्पो, 2 ऑटो, 3 ई रिक्शा, 4 बाइक, 1 बस, 13 कारें जब्त। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट की जांच हुई तेज, घटनास्थल पर एनएसजी बम स्क्वाड ने चलाया तलाशी अभियान। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, नौगाम ब्लास्ट की जिम्मेदारी सरकार ले, दोषियों पर कार्रवाई हो। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने हादसे में मारे गए शख्स के परिवार से मुलाकात की, हर संभव मदद का दिया भरोसा। यूपी के सोनभद्र में बड़ा हादसा, पत्थर की खदान धंसी, 1 शव बरामद, कई और लोगों के फंसे होने की आशंका। बहराइच में वन विभाग ने भेड़िए को मार गिराया, 2 दिन पहले कैसरगंज से 3 साल के बच्चे को उठा ले गया था, वन विभाग ने अभी तक 4 भेड़िए को मार गिराया। यूपी के मेरठ में दबंगों का आतंक, ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों को लाठी डंडे से जमकर पीटा। यूपी के बिजनौर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुई बाघिन, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। नेपाल बॉर्डर से 2 पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक हुए गिरफ्तार, जासूसी के शक में बहराइच पुलिस ने पकड़ा। बिहार के हाजीपुर में छात्र की गला रेत कर हत्या, नाराज परिजनों ने हॉस्टल गाड़ियों में की तोड़फोड़, पुलिस पर किया पथराव। बंगाल के आसनसोल में चोरों के हौसले बुलंद, एक ही रात में 2 दुकानों से लाखों की नकदी उड़ाई। राजस्थान के भिवाड़ी में पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़, 4 तस्कर हुए अरेस्ट, गायों को गौशाला भेजा। पंजाब के फिरोजपुर में आरएसएस नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बीजेपी सांसद रवनीत बिट्टू ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा पंजाब में कोई भी सुरक्षित नहीं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। राजस्थान के जोधपुर में ट्रक और टेम्पो के बीच टक्कर, 5 की मौत, 14 लोग जख्मी। महाराष्ट्र के नासिक में संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप, पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद। महाराष्ट्र के पालघर में दर्दनाक घटना, स्कूल में लेट पहुंचने पर मासूम से करवाई 100 बार उठक बैठक, तबियत बिगड़ने से बच्ची की मौत हुई। नवी मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हिंदी भाषी शख्स को पीटा, मराठी महिला से दुर्व्यवहार का आरोप। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में डंपर और टाटा सूमो की टक्कर, 4 लोगों की मौत, कई जख्मी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को ढेर किया, तीनों पर था 5 लाख का इनाम। लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, 13 अवैध प्लॉटिंग पर निगम का बुलडोजर चला। यूपी के गोरखपुर के एक रेस्टोरेंट में आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया काबू। महाराष्ट्र के पुणे में एक बस में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के विक्रोली गांधीनगर की पुलिस चौकी में आग, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। चीन ने जापान में पढ़ रहे चीनी स्टूडेंट्स को किया अलर्ट, कहा जापान में लगातार सुरक्षा का खतरा बढ़ रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बोले, रूस के साथ कैदियों की अदला बदली फिर से शुरू होगी, 1200 यूक्रेनी कैदी आएंगे। यूएन की मदद से स्थानीय संस्थाओं ने गजा को फिर से बसाने का उठाया बीड़ा, मलबा हटाने का काम शुरू। भारत अपने घर में 15 साल बाद साउथ अफ्रीका से हारा, कोलकाता टेस्ट में टीम 124 रन चेज नहीं कर पाई, 9 विकेट पर 93 रन ही बना सकी। कैप्टन शुभमन गिल बल्लेबाजी करने नहीं आए, 1 दिन पहले गर्दन में ऐंठन के कारण हुए थे रिटायर। टोक्यो में आयोजित डी फ्लाई ओलंपिक्स में भारत का कमाल, शूटिंग में धनुष ने गोल्ड और मोहम्मद मुर्तजा ने जीता सिल्वर। डी फ्लाई ओलंपिक्स में महिला खिलाड़ियों का कमाल, माहित संधू ने सिल्वर और कोमल मिलिंद वाघमारे ने जीता ब्रॉन्ज।